गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी। जीवन की ओर अगर हम देखें तो इसमें दो पहलू बनते हैं, प्रसन्न रहना या दुखी रहना। ये दो पहलू बनते हैं। किसी बात के किसी कारण के आने से परेशान हो जाना या समता में रहने का प्रयास करना, कोशिश करना। अभी पीछे के दिनों में करीब एक हफ्ते में मेरे पास कई सारी खबरें, मैसेजेस, लोगों की बातें सामने आई। इस समय लोग बहुत परेशान हैं। चारों तरफ से जो खबरें मिल रही हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो कोई भी कंट्रीज़ हैं, कोई भी देश हैं। शायद आपको पता हो, दुनिया में 225 देशों में कोविड का प्रकोप रहा। 225 देशों में। कितने देश हैं दुनिया में? लगभग 240 के आसपास। जो अंदाज, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, मुझे पूरी जानकारी व्यवहार के बारे में नहीं होती है, लेकिन जितनी होती है मैं प्रयास करता हूँ कि आपको बता सकूँ। लेकिन ये फिगर्स हैं वर्ल्डोमीटर्स की कि 225 देशों में कोविड का प्रकोप रहा और अभी तक थोड़ा थोड़ा चल रहा है। उसके चलते बहुत सारे बिजनेस डाउन हुए, कुछ बिजनेस अच्छे भी चले। उन्होंने लोगों को एम्प्लॉय भी करा, कुछ अपनी मतलब जो कारीगर थे बढ़ाए भी। लेकिन अब आकर उतना काम नहीं रहा, क्योंकि वो काम जो कोविड पीरियड में चला था वो अब कम हो गया इस समय। अब कारीगर फालतू हो गए। अब कैसे करें? घरों में लोगों ने जीना सीखा 2 साल में आकर। बच्चों ने घरों में रहकर वो जो बाहर की दुनिया थी उसको थोड़ा सा वो उसमें एडजस्ट करना भूल गए। मन को मारना पड़ता है, बहुत सारी बातें सहन करनी पड़ती हैं, बहुत सारी ऊंच नीच होती है, सर्दी गर्मी होती है। घर में एसी में पड़े रहे, हीटर में पड़े रहे, आराम में पड़े रहे, टीवी देखते रहे या मोबाइल देखते रहे, मोबाइल पे पढ़ाई करते रहे। मोबाइल में पढ़ाई करते करते कितने सारे बच्चों के चश्मा चढ़ गया है। आपको पता नहीं दुनिया में क्या हालत है इस समय। बहुत सारे लोग तो अखबार पढ़ते भी नहीं और पढ़ना चाहिए भी नहीं, न्यूज़ नहीं देखते और देखनी चाहिए भी नहीं। लेकिन जानकारी कहीं से मिल जाए तो दुनिया को समझना चाहिए। दुनिया को जानना है, भगवान को मानना है। 2 चीज़ हमेशा गुरु बताते हैं हमको कि दुनिया को तो जानना है और भगवान को मानना है। भगवान को जानने का प्रयास मत करिएगा, आपको देर लग जाएगी, आपको दूरी हो जाएगी भगवान से। भगवान को जानना है, इसका मतलब वो कोई अलग है, उनको जानना है। भगवान हमसे अलग हैं ही नहीं, उनको जानोगे क्या? वो तो हमारे अंग संग हैं, हर समय हैं। अगर आप थोड़ी भी साइंस पढ़े हैं, कॉस्मिक एनर्जी होती है, एनर्जी है जो पूरे पूरे यूनिवर्स में भरी हुई है एनर्जी, बस वही भगवान है। इतना साइंस की ज़रूरत है आपको कि साइंस कहती है इस पूरी कॉस्मिक जो वर्ल्ड है, पूरा पूरा जो यूनिवर्स है, उसमें एक कॉस्मिक एनर्जी है जिसको हम हिंदी में भगवान कहते हैं। वो लोग मानते नहीं मानते छोड़िए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग मानते हैं तभी तो सारी रिसर्च करते हैं, नेचर पर रिसर्च करते हैं, साइंस की रिसर्च करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या ज़रूरत है? अगर कोई भगवान नहीं है तो दुनिया अव्यवस्थित हो जाएगी और पूरा ब्रह्मांड अव्यवस्थित हो जाएगा। कोई है जो इसकी व्यवस्था कर रहा है, जिसको वो अलग अलग नाम देकर बोलते रहते हैं, और वो सब भगवान के अनेक नाम हैं। तो इस संसार के मालिक भगवान हैं
हम और आप में से कोई इसका मालिक नहीं है, और जिस घर में हम रहते हैं वो भी भगवान का घर है, हम उसके मालिक नहीं हैं, ये पक्का है। कोई स्टैम्प पेपर पे आप लिखवा लो अपना नाम, कुछ करवा लो, वो सब मिथ्या है, माया मात्र है, कागज ही कागज है और कुछ नहीं है। कोई घर किसी का नहीं है, सब कुछ भगवान का है। मैं किसी बात पे आना चाहता हूँ तो आपको ये बता रहा हूँ। देखिए, एक दृष्टांत को हम समझते हैं, सत्य घटना है। अमेरिका में एक कंपनी में बिल नाम का एक आदमी बहुत मेहनत करी, उसने अपनी कंपनी जान करके, सोच करके, मान करके मेहनत करी, उसने पूरा जीवन लगाया। और जब वो 56 साल का हुआ, क्योंकि 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, 58 में, 60 में, अलग अलग है कंपनियों का, तो 56 साल में जाकर वो वाइस प्रेसिडेंट था। तो ये था उसको कि अब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, जैसे ये वाले प्रेसिडेंट रिटायर होने वाले हैं तो अब मेरा नंबर है, 4 साल के लिए मैं इस कंपनी में प्रेसिडेंट रहूँगा। आप ऐसे मान लीजिए, हिंदी में जैसे मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, ऐसे सुना होगा आपने नाम, एक के ऊपर एक होते हैं ना। तो जो हाईएस्ट पोस्ट होती है किसी कंपनी की, वो प्रेसिडेंट होती है। वहाँ पर अलग नाम है थोड़े, कोई नहीं, हमें तो दृष्टांत समझना है। तो हाईएस्ट पोस्ट पे उसको पहुँचना था, उससे 1 नंबर कम की पोस्ट पे था। हुआ क्या कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, जो कंपनी को चलाते हैं, जो सारे इक्विटीज़ जिनके पास होती हैं, जो ओनर्स कह लीजिए कंपनी के, वो मैनेजिंग डायरेक्टर कहे जाते हैं। तो उन्होंने सलाह करके एक नए आदमी को अपॉइंट कर दिया प्रेसिडेंट की पोस्ट पर। अब बिल जो था ये बिल्कुल घबरा गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया, एकदम निगेटिव हो गया, मैं कंपनी छोड़ दूं, मेरे साथ धोखा किया गया है, बदमाश जैसे लोग दुनिया में करते हैं। अब एक बढ़िया बात बिल के साथ क्या थी, उसके एक मेंटर थे। जैसे हमारे यहाँ गुरु बनाते हैं, अमेरिका में भी एक सिस्टम है कि वहाँ जो विचारक लोग होते हैं उस समय के, इस समय भी कई सारे विचारक लोग हैं अमेरिका में, तो ये लोग मेंटर बना लेते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो कुछ तरीका होता है ईमेल्स का या कुछ का, उस पर डिस्कशन हो जाता है। तो मेंटर उनके अवेलेबल थे, उन्होंने कहा तुम आ जाओ, हम साथ बैठते हैं। तो इसकी वाइफ और ये दोनों गए, बिल और उसकी वाइफ, और दोनों से मेंटर ने कहा कि चलो हम एक काम करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। अब ना बिल को समझ में आया, ना उसकी वाइफ को समझ में आया। मेरे साथ समस्या आई, कह रहे प्रार्थना करते हैं। भाई समस्या का हल बताओ। मेरे को प्रेसिडेंट बनना था, दूसरा और कोई प्रेसिडेंट बन गया, मैं अभी भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, किसी के अंडर में काम करना पड़ेगा, किसी दूसरे नए के अंडर में। भाई मैं क्यों काम करूँ उसके अंडर में? वो कौन होता है? नया आया। भाई पुराना जब तक कोई था तब तक ठीक था। अब ये जो मैंने इतनी मेहनत की है, कंपनी में इतनी भारी मेहनत की है, मैंने जान लगा दी अपनी, और अब किसी और को बना दिया गया। तो मेंटर ने कहा कि उन्होंने कुछ सुना नहीं उसकी बात को, उन्होंने कहा हम प्रार्थना करते हैं, चलो बैठो, भगवान हमको रास्ता दिखाएंगे। उसकी पत्नी भी तैयार नहीं थी, पर अब क्या करें, बैठ गए दोनों, मिलकर प्रार्थना करने लगे। भगवान हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारे साथ एक ऐसी ये समस्या है इस समय जिससे हमें मानसिक आघात हुआ है, हमारे मन को बहुत चोट लगी है, हमारा मन बहुत दुखी है, आप हमारा मार्गदर्शन करें, हम क्या करें, हमें शांति दीजिए। फिर मेंटर कहते हैं अब वो जो नया प्रेसिडेंट आया है उसके लिए भी हम दुआ करते हैं। अरे यार, ये तो यहाँ तक तो ठीक था भाई, हाँ अपने लिए बैठ करके भगवान से प्रार्थना करें, अब वो जो नया आया है उसके लिए भी हम दुआ करें, ये तो बात समझ में नहीं आई। तो मेंटर ने कुछ नहीं सुना, उन्होंने कहा कि जो नया मेंटर आया है मैं उसका पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। बिल को हजम नहीं हुआ है ना, आपको भी हजम नहीं होगा, पर कोई बात नहीं। मेंटर बोलते गए कि मैं उनके साथ सहयोग देने के लिए तैयार हूँ, जो भी नया प्रशासन है उसके साथ तालमेल बिठाने में भगवान मुझे समर्थ बनाइए, मेरा सहयोग करिए ताकि मैं उनके साथ अच्छे से काम कर पाऊँ, जैसे मैं अब तक करता आया आगे भी करता रहूँ। इस तरह करके उन्होंने प्रार्थना कराई।
बिल और उसकी पत्नी के मुंह पर फीकी सी मुस्कान थी। अब बिल कंपनी में फिर वहाँ आ गया काम करने के लिए, जो 2-4 दिन की छुट्टी ली थी उसमें ये सब हो गया, आ गया। ठीक है, मेंटर ने कहा है, देखिए अब ये तो है कि मेंटर ने अगर कुछ कहा है, हमारे गुरु हमसे कुछ कहते हैं तो सुनना तो पड़ता है ना। अब माने ना माने मन उतना नहीं मानता मन गुरु की हर बात को, पर सुनना तो पड़ता है। और फिर थोड़ा सा मानना इसलिए पड़ता है कि भाई शायद इसी में भलाई होगी, और कोई रास्ता है नहीं हमारे पास, और है तो कर लो, लड़ लो मर लो, है ना, बाधाएं खड़ी कर लो, केस लगा दो, ये कर दो वो कर दो, लड़ाइयाँ कर लो, कंपनी में बखेड़ा मचा दो, स्ट्राइक करा दो, ये करो वो करो, घर में लड़ मरो, है ना, घर में है तो लड़ मरो, आफत करो, जान लगा दो, सब कुछ बिगाड़ देने में, सब तोड़ फोड़ दो। एक माता जी सत्संग में आती थीं, तो एक बार हम उनके यहाँ सत्संग के लिए गए, तो गिलासों में जब पानी आया तो थोड़ा सा गिलास कहीं कहीं से टेढ़े से हो रहे थे, मतलब होता ना गड्ढे पड़ जाते हैं। और भगवाने जो थे उनके घर में, तो जो हमारे टीम थी जब उनकी किचन में काम करने गई तो भगवानों में भी गड्ढे पड़े हुए थे कहीं कहीं। तो पूछा, भाई क्या बात है, आपके बर्तनों में थोड़े थोड़े गड्ढे क्यों हैं? बोले, जब मेरे पति कुछ कुछ बकने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तो इन बर्तनों को मैं अपने सर से मारती हूँ, मार मार के गड्ढे पड़ गए हैं सब में। कब जो चीज़ मेरे हाथ में आ जाती है, गिलास आ जाए, कटोरी आ जाए, भगोना आ जाए, जो आ जाता है मैं सर से मारती हूँ। मेरे सर में बहुत चोट लग जाती है, कई दिन तक दर्द होता है, लेकिन मुझे उनकी बात को ओवरकम करना है, किसी तरह जूझना है, तो मेरे पास तरीका सिर्फ एक होता है कि मैं अपने सर से बर्तनों को मारूं। ऐसी हालत है दुनिया की। एक तरीका वो है, और फिर एक तरीका ये है कि जो मेंटर ने कहा उसको मान लो, प्रार्थना करो, प्रेसिडेंट को भी सद्बुद्धि मिले, उनको भी सद्बुद्धि मिले जो हमारे ऊपर आए हैं, और हमको भी सद्बुद्धि मिले, भगवान हमारे साथ रहना, हमारी रक्षा करना और सहयोग देना, ताकि हम तालमेल बिठा करके कंपनी का काम बढ़िया तरह से कर सकें। भाई कंपनी ने हमारा क्या बिगाड़ा है? जो कंपनी है उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? वो तो चल रही है, वो तो अच्छा चलाना चाहती है कंपनी को। उन्होंने अगर कुछ सोचा है तो इसमें भी भलाई होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। और बिल ने नए प्रेसिडेंट का साथ देना शुरू कर दिया। हुआ ये कि 2 साल बाद वो जो प्रेसिडेंट आए थे उनको कहीं और कोई अच्छी जगह मिल गई, नौकरी मिल गई, वो छोड़कर चले गए और बिल को अब प्रेसिडेंट बना दिया गया। हालांकि 2 ही साल बचे, पर कोई बात नहीं, बिल का सपना पूरा हुआ। अगर बिल लड़ाई झगड़ा करता और कुछ करता, हो सकता है नौकरी से निकाल दिया जाता या नौकरी छोड़ देता, तो प्रेसिडेंट बनने के चांसेस खत्म। 2 साल भी वो खुश रहा, और आगे आने वाले 2 साल तो वो बहुत ही खुश हो गया। तो हमारे आगे 2 रास्ते बनते हैं, एक बर्तनों को सर से फोड़ो, सर में मारो, और एक तरीका है कि भगवान के आगे समर्पण कर दो, हे नाथ हम आपके हैं, और आप जैसे करा रहे हैं बढ़िया करा रहे हैं, आपका हर विधान मंगल में है। मेरे नहीं समझ में आता, आज जो भी हो रहा है मेरे नहीं समझ में आता, पर आप जो करोगे मेरे लिए वो अच्छा करोगे, मुझे पूरा विश्वास है, मेरे गुरु ने बताया है। आप जो करोगे मेरे लिए अच्छा करोगे। मुझे अभी नज़र नहीं आता, मुझे अभी बुरा लग रहा है, मुझे अभी तकलीफ़ हो रही है, मेरे मन में अभी क्षोभ हो रहा है, मेरे मन में अभी परेशानी हो रही है, मैं अभी दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, क्या करूँ? मेरे आगे कोई रास्ता नहीं है। भगवान आप मुझे रास्ता दिखाओगे, आप मेरे जीवन की ज्योत हो, दीपक हो, दिया हो, बाती हो, सब कुछ हो, रास्ता दिखाने वाले आप हो, टॉर्च हो, लाइट हो, कुछ भी कह लीजिए, प्रकाश हो। गुरु का शब्द का अर्थ क्या है? जो अंधेरे से हमें रोशनी की ओर ले जाए, वो गुरु। तो गुरु हमारा समर्पण कराते हैं भगवान के प्रति कि भगवान आप जो कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसमें भी कोई बात होगी, कोई राज होगा, हमें नहीं मालूम।
हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हमारे साथ जो हालात और परिस्थितियाँ हैं। एक आप खबर में, आज की खबर में, कोई विशेष बात नहीं, मैं वो कोविड की बात ले रहा हूँ। इस समय तक पता है आपको, यूएसए में 10 लाख से अधिक डेथ हो चुकी हैं, लोग मर चुके हैं, 10 लाख से अधिक। यूएसए की आबादी 32 करोड़ है। अमेरिका की आबादी केवल 32 करोड़ है इस समय, कुछ ज़्यादा। 32 करोड़ की आबादी में 10 लाख लोग मर चुके हैं। जो देश सबसे सभ्य और दुनिया के हेल्थ में सबसे आगे, तकनीक, उनकी टेक्निकल एडवांसमेंट कितना आगे, भारत कुछ चीज़ों में 50 साल पीछे है अमेरिका से, कुछ चीज़ों में एट पार है, बराबर है, टक्कर पर है, कुछ चीज़ों में पीछे है। ऐसे देश में 10 लाख लोग मर चुके हैं कोविड से, जहाँ की आबादी केवल 32 करोड़ है। भारत की आबादी 142 करोड़ है आज की तारीख में। भारत की आबादी 142 करोड़ है और यहाँ 5 लाख से कुछ अधिक शरीर शांत हुए, डेथ हुई है। अमेरिका में दुगनी डेथ हुई हैं और भारत से आबादी 5 गुना कम है वहाँ की। यहाँ से 5 गुना कम आबादी है और मृत्यु का रेट दूना है। गणित क्या कहती है? 10 गुना लोग ज़्यादा मरे हैं वहाँ, यहाँ से। आबादी तो 5 गुना कम हो गई और मृत्यु दुगनी हो गई, तो 10 गुना मृत्यु ज़्यादा हुई है यहाँ से, जिस देश को बड़ा एडवांस्ड मानते हैं। क्यों? वहाँ के लोग मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, इसलिए। हमारा भारत आध्यात्मिक तौर पर इतना उन्नत है कि यहाँ कोविड कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कुछ नहीं कहेंगे। 142 करोड़ की आबादी में 5 लाख मृत्यु कोई मायने रखती हैं? 5 लाख तो वैसे ही हो जाया करती हैं साल में। ये तो 2 साल की गणना है। ये तो 2 साल की गणना आपको बता रहा हूँ मैं। 5 लाख की मृत्यु, कितनी मृत्यु रोज हर शहर में। अलीगढ़ में 5-7 मैंने आंकड़े निकलवाए, शमशान पर भेजा 2-4 लोगों को, कभी कभी भेजा, बोले आज 4 आए, आज 3 आए, आज 4 आए, आज 3 आए, चलो एक दूसरे पे गए। बोले यहाँ 8 आते हैं, कभी 7 आते हैं, कभी 8 आते हैं, 8-4 12 का एवरेज लगा लो रोज का, तो 12 अच्छा 360 लोग रोज के लगभग अलीगढ़ में मरते हैं। और वो अलग हैं जो दफनाए जाते हैं, वो भी है। तो इस तरह करके लगभग कितने मान लो, 500 लोग महीने में मर जाते हैं, ऐसे मोटा मोटा। तो अलीगढ़ में एक साल में 6000 है ना, 6000 लोग मरते अलीगढ़ में। अलीगढ़ में पूरे भारत में कितने शहर होंगे? 650। अब गुणा करिए उसको, है ना। कितने लोग तो वैसे ही मरते हैं, नेचुरल डेथ। तो कोविड ने क्या कर लिया? भारत में क्या बिगाड़ लिया? एक तीसरी और गणना देखिए। ब्राज़ील, जहाँ की आबादी केवल 21 करोड़ है, 21 करोड़, भारत से 7 गुना कम, और वहाँ मृत्यु हुई है 6.5 लाख, भारत से 1.5 लाख ज़्यादा, और आबादी है 7 गुना कम। फिर वही लगभग एवरेज आ गया कि 10 गुना ज़्यादा मृत्यु हुई हैं। हमारे लिए ये कितने सौभाग्य की बात है कि हमारे रक्षक भगवान हैं। तो डरिए मत, घबराइए मत। बहुत सारे लोग आज जो मुझे खबरें मिल रही हैं, इस समय डिप्रेशन में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, चिंताग्रस्त हैं, पूरी दुनिया में। और हमारी गूगल मीट पूरी दुनिया में जाती है, सारी दुनिया के लोग सुनते हैं, जगह जगह लोग बैठे हुए हैं।
तो आज मैं उन्हीं के लिए, सबके लिए एक टॉपिक मुझे भगवान की कृपा से मिला है, चिंता के ऊपर। चिंता मुक्त कैसे हूं? देखिए, कोई परफेक्ट और परमानेंट इलाज तो किसी के पास दुनिया में होता नहीं। हमारा मस्तिष्क हर समय परिवर्तनशील है। गुरु की हम बात सुनते भी हैं, ग्रहण भी करते हैं, पकड़ते भी हैं, मानते भी हैं, पर वो कहीं खो जाती है। फिर क्यों खो जाती है? क्योंकि हमारा बचपन का जो सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड है, जब से हम माँ के पेट में थे लास्ट के 3 महीने और 7 साल की उम्र तक, हमारा माइंड बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सीख गया, बहुत कुछ। और ये भारत की नहीं, पूरी दुनिया की हालत है। सर्वे जो हुआ है, पूरी दुनिया के सर्वे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% माइंड हमारा निगेटिव होता है। कहाँ से आता है? सबकॉन्शियस माइंड से। 10% हम पॉजिटिविटी रिसीव कर रहे होते हैं। कहाँ से? कॉस्मिक एनर्जी से, और गुरु से या मेंटर्स से। जिनके मेंटर्स हैं, जिनके पास गुरु हैं, उनसे हम जो एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, उनकी बातें सुनकर ग्रहण कर रहे हैं, वो हमारे दिमाग में 10% जगह घेर पाती हैं, क्योंकि 90% ऊट पटांग बातों ने जगह घेर रखी है। हमारा कंप्यूटर भरा हुआ हो, मान लीजिए 10 GB का है और 9 GB उसमें भरा हुआ है डेटा। अब 1 GB की स्पेस हमारे पास है केवल, जिसमें हम जो चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह की हालत सारी दुनिया की हो रखी है। अब जो 10% जो बचता है, ये वही लोग यूज़ करते हैं जो बहुत अधिक राइज कर गए हैं। वो कैसे राइज कर पाए? उन्होंने 90% को काटा। काटा मतलब ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया, उसको चेंज किया। चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था, पैराडाइम शिफ्ट के लिए 3 बातें मुख्य होती हैं। एक तो हिप्नोसिस, सत्संग या अच्छी किताबें पढ़ना। दूसरा है रेपिटिशन, बार बार एक बात को दोहराना। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। हमारे यहाँ एक गुरु ने एक वाक्य दिया, इसको बार बार दोहराओ, दिन में जितनी बार हो सकता है दोहराओ। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जो 90% जगह घेर रखी है जिसने, वहाँ पर ये छा जाए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। आप महान बन जाएंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, करने में दम लगता है। दम नहीं लगाना चाहता कोई, लगाओ। कोई नहीं लगाना चाहता, मत लगाए, हम लगाएंगे। चलो, हमने ठान लिया, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। चलो बढ़ो। कुछ अच्छा लग रहा है? सुन के तो अच्छा लगता ही है। पक्की और सच्ची बात है भैया। शुरू में ही जो टॉपिक जब शुरू किया, भगवान जी ने मुझसे कहलवाया कि दुनिया किसकी है, आप बताओ। आपका घर का जो स्टैम्प पेपर है वो सिर्फ कागज़ है, उसका कोई मतलब नहीं है। जिस दिन मरता है आदमी, उस दिन वो कागज़ रखा रह जाता है, वो दूसरों का हो जाता है। फिर ख़त्म कहानी। सिर्फ इतनी है, जीवन की एक जीवन तक वो स्टैम्प पेपर काम कर रहा है। और जहाँ और जीवन के बीच में भी बहुत सारे लोगों के घर छूट जाते हैं, नए घर ले लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, उस घर को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं छोड़ करके। कुछ घर से ही छोड़कर चले जाते हैं, साधु बन जाते हैं, सन्यासी। कौन सा किसका घर है? मरने के बाद तो छूटना ही है पक्का। कितना ही कागज को चिपका लेना छाती से, वो कागज भी जल जाएगा चिता में, कुछ नहीं बचने वाला। यहाँ किसी का कुछ नहीं है, ये दुनिया भगवान की है। सो साहिब चिंता करे जिसु पाया जग, ये गुरु ग्रंथ साहब में शब्द कहा। सो साहिब चिंता करे जिसु पाया जग। क्या बोला उन्होंने? तुम क्यों चिंता करते हो? ये दुनिया भगवान की है, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे बाप की नहीं है। गाली दूं आपको? तेरे बाप का है क्या? बताओ, आप बताओ। आप मेरे से पूछो तुम्हारे बाप का है क्या? मेरे बाप का भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है मेरे बाप की। तो उन्होंने कोठी बनाई थी, वो बिक गई, अब हम दूसरे उसमें रहते हैं। क्या किसका है? यहाँ जीवन रहते रहते बदल जाता है, क्यों चिंता करते हैं? चलो आगे चलते हैं।
शोध से पता चला है, रिसर्चों से पता चला है कि चिंता की वजह से आर्थराइटिस होती है, अनेकों बीमारियां होती हैं। बीमारियों के नाम बताऊं आपको? आर्थराइटिस, हार्ट की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर। कारण इनके क्या रहे? आर्थिक नुकसान, पैसे की हानि, कुंठा, हमारे मन में कुंठाएं, तनाव, टेंशन, डर, फियर, अकेलापन, लोनलीनेस, दुख, सौरो, दीर्घकालीन दुर्भावना, दूसरों के प्रति बुरा भाव रखना लंबे अरसे तक, और चिंता करने की आदत। एसिडिटी, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा होना, धीरे धीरे डायबिटीज़ का हो जाना, मानसिक तनाव, चिंता फिकर, हेयर फॉल, बालों का झड़ना, पेट का खराब रहना, हृदय रोग, ये सब चिंता के प्रोडक्ट्स हैं। किसको क्या चाहिए? आउटकम है। किसको क्या चाहिए बताओ? जिसको जितना चाहिए काट काट ले जाए। कबीरदास जी का दोहा है। चिंता है ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए, जिसको जितना चाहिए काट काट ले जाए। एक क्लिनिक स्टाफ ने 44 वर्ष की औसत आयु के 176 अमेरिकी एग्जीक्यूटिव्स का सर्वे किया। एक आदमी ने 44 साल के लोग के आसपास, 40 से लेकर 50 साल की उम्र के लोगों का 176 अमेरिकन एग्जीक्यूटिव्स जो बड़ी पोस्ट पर थे कंपनियों में, उनका सर्वे किया गया। देखिए हमारे लिए लाभदायक है ये, हम लोग जो बैठे सुन रहे हैं हमारे लिए बहुत लाभदायक है ये। उसमें पता चला कि उनमें से आधे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, 176 अमरीकी, मतलब करीब 88 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर था, हार्ट की प्रॉब्लम्स थी और अल्सर की शिकायत थी। बाकी 88 को कोई न कोई और रोग था और वो अपने शरीर से परेशान थे। जितनी क्षमता वो कार्य करने में दे सकते थे उतनी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे। अगर हम लोग टेंशन लेते हैं तो क्या इसमें क्या बात है? जब अमेरिका के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स, कंपनियों के बड़े बड़े पोस्ट पर रहने वाले लोग टेंशन और हृदय रोग से पीड़ित हैं, परेशान हैं, अनेक बीमारियां लगी हुई हैं, तो फिर हमको क्यों दोष दिया जाता है भारतीयों को कि ये है वो है, ये है वो है? हर प्रकरण में उनकी बीमारी में चिंता एक प्रमुख कारण थी। इन बातों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चिंता करने वाला उतना नहीं जी पाता, जीवन उसका उतना लंबा नहीं होता जितना निश्चिंत व्यक्ति जी सकता है, जिसने चिंता मुक्त जीवन जीना सीख लिया है। सो साहिब चिंता करे जिस पाया जग। अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। लिखो मत लिखो, आपको मालूम है, लेकिन गुरु जब बताते हैं दोबारा दोबारा उन बातों को, तो रिपीटिशन है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक चेंज लाते हैं, एक शिफ्ट लाते हैं। मन को चिंता करने की आदत होती है, ये आती है सबकॉन्शियस माइंड से, कॉन्शियस माइंड से नहीं आती। कॉन्शियस माइंड तो काम करता है
5 विषयों को ग्रहण करने का, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये इसको ग्रहण करता है, सोचता है, क्रिएटिव माइंड है, कुछ करने का सोचता है, कुछ करने के बारे में विचार करता है, कुछ अच्छे विचार करता है, पॉजिटिव विचार करता है, कॉन्शियस माइंड, जो सिर्फ 10% काम करता है मैक्सिमम। साइंस ने तो कहा है 5% ही काम करता है। यानी दुनिया में सिर्फ 5% लोग, जब देखा गया, रिसर्च की गई, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कई सत्संग में बता चुका हूँ कि दुनिया भर में अगर पूरी आबादी में देखा जाए तो सिर्फ 5% लोग कामयाब लोगों की श्रेणी में आते हैं और 95% लोग में से 90% लोग नाकामयाब लोगों की श्रेणी में आते हैं और 5% जो बचे वो तरह तरह के लोग हैं। क्या हालत है। और ये सारा खेल है सबकॉन्शियस माइंड का। बचपन से जो हमारी ट्रेनिंग हुई है, कोई बता दो मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है और आज मैं पूर्णतः मतलब उस संतुष्ट हूँ उस ट्रेनिंग से और पूर्णतः स्वस्थ हूँ और बहुत मैं अच्छी पोजीशन पे हूँ और आज मैं दुनिया का रिचेस्ट और हैप्पीएस्ट मैन हूँ। देखो, ज्ञान को मत पकड़ करके कह देना, क्योंकि थोड़ी देर ही काम करेगा ये। अभी सत्संग के दायरे में आप बैठे हो तो आप बोल सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। बाहर निकल के बोलना, दुनिया में अपने रिश्तेदारों को बोलना कि मैं दुनिया का सबसे खुश, सबसे स्वस्थ, सबसे अमीर व्यक्ति हूं। अपने रिश्तेदारों को बोलना, देखो क्या होता है। और सब ढीला कर देंगे आपको, सब आपकी वो कहते हैं ना झाम निकाल देंगे, सब उतार के रख देंगे वो आपको नीचे। वो कहेंगे तुम तो 5% में भी नहीं आते, 90 में भी नहीं आते, तुम तो और नीचे हो, उससे माइनस में चले जाओ। तो ये सर्वे है ना, ये गलत नहीं है, ये सब ठीक है अपनी जगह। ये सर्वे किए गए हैं पूरी दुनिया में, रिसर्च की गई है। गुरु क्या करते हैं, हमारे साथ मेहनत करते हैं। एक गुरु अकेले और पूरी दुनिया एक तरफ। कई बार ये बात चलती है, आप ध्यान देना। अकेले एक गुरु होते हैं, आपको उठाने में लगे हैं, आपको बढ़ाने में लगे हैं, आपको आपका उद्धार करने में लगे हैं, आपको पॉजिटिव करने में लगे हैं, आपको बढ़ाने में लगे हैं, आपका संतुलन बढ़िया करने में लगे हैं, आपकी लाइफ को, आपके लाइफ मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल को बढ़िया करने में लगे हैं। अकेले गुरु, बाकी सारी दुनिया आपको गिराने में लगी है, नीचा दिखाने में लगी है। भले बोलते नहीं है लोग, आप बोलना पहले कुछ, आप कुछ पॉजिटिव बोलना, फिर देखो क्या होता है सामने से। हाँ वो तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन वे तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, जा यार, ऐसे बोलने वाले निरे आते हैं, देखे हैं हमने तुम्हारे जैसे, जाओ जाओ यहाँ से काम करो अपना। फिर जाने के बाद देख कैसे जो बुराइयाँ शुरू होंगी आपकी, आपको ही नहीं पता होंगी, वो बुराइयाँ कर देंगे वो आपकी। यदि आप जल्दी नहीं मरना चाहते तो सत्संग का सदस्य बन जाएं। ये अंग्रेज लिख रहा है, ये एक अंग्रेज लिख रहा है। उनकी भाषा थोड़ी सी अलग होती है, वो सरमन्स और उस तरह की बात कहते हैं। इंग्लिश में जो टर्म्स हैं वो यूज़ करते हैं, उनका हिंदी मैंने किया, सत्संग निकल के आता है। जिन लोगों के साथ एक शुभ चिंतक मित्र, ब्रैकेट में लिखते हैं मेंटर, गुरु होते हैं, वे अधिक जीते हैं। एक वैज्ञानिक विशेषज्ञ ने जीवन की अवधि पर 450 लोगों का अध्ययन किया जो 100 साल से अधिक आयु जिनकी हो चुकी थी। ऐसे 450 लोग उसने ढूंढे और उन सब के पास गया जिनकी आयु 100 साल से अधिक हो चुकी थी। उसने पाया कि वे लोग किन कारणों से दीर्घायु और सुखी थे। उसने कारण पूछे, उनसे बात करी। पहली बात निकल कर आई कि वे व्यस्त रहते थे, बी बिजी। दूसरी चीज, वे सभी चीज़ों में संयम का काम लेते थे। एक बैलेंस्ड लाइफ होती थी, एक समता होती थी। भोजन भी क्या शरीर को सूट करेगा उस तरह से, लाइफस्टाइल जीना कैसे ठीक रहेगा उस तरह से। सुबह कितने बजे, उन्होंने सुन लिया, आपने सुन लिया, सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए। कितने लोग उठ पाते हैं 4 बजे? लंबा करो हाथ।
छः लोग, 7 लोग। अब क्या हम भी 4 बजे उठना शुरू कर दें आप 7 लोगों की वजह से? क्या हम अपने जीवन को बिगाड़ लें आप 7 लोगों से कंपेयर करके? देयर इज नो कंपैरिजन। हर व्यक्ति का अपना जीवन का एक लाइफस्टाइल होता है, जीने का एक तरीका होता है। आप अपनी ज़िंदगी को जिएं और अपनी ज़िंदगी के स्वामी बने। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी अच्छी आयु के, अच्छी सेहत के, अच्छे शरीर के, स्वस्थ मन के। आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप सत्संग में आते हो, क्यों आते हो आप सत्संग में? क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस बात की कि मुझे अपने मन को ठीक रखना है। और क्यों बार बार आते हो, क्यों रोज आना चाहते हो सत्संग में, क्यों रोज सुनते हो? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का एक तरीका है रेपिटिशन। जब तक बार बार नहीं उसको सुनाओगे वो चेंज नहीं होगा। आपके एक बार कह देने से वो नहीं बदलेगा। तीसरा जो इसका पॉइंट है भावुकता है, फैसिनेशन, एक चमक, एक भावुकता। ये सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, इमोशनल माइंड कहा जाता है। इसके 2-3 नाम हैं, इमोशनल माइंड, हैबिचुअल माइंड, रेपिटेटिव माइंड। बार बार एक ही बात को लाएगा। आप जिस बात को नहीं सोचना चाहते ये बार बार लाता है और आप इसको समझाते हैं, मन क्यों बार बार ला रहा है एक बात को, मैं नहीं सोचना चाहता, और ये आपकी नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कोई सुनने वाला है नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है वहाँ पर, कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर जो सुने आपकी बात। कॉन्शियसनेस नहीं है वहाँ पर, वो बिलो कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियस माइंड आपकी हर बात सुनेगा, आपका सहयोग देगा। आप पॉजिटिव सोचना चाहते हैं वो सोचेगा। आप बार बार एक बात, आप एक किताब ले लो, उसको पढ़ो, उसमें मन आपका लग रहा है तो वो समझेगा, वो सीखेगा आपकी बात को। ये कॉन्शियस लेवल पे आप काम कर रहे हैं। जो सिर्फ ज़्यादा में ज़्यादा 10% काम कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? उस 90% को चेंज करने के लिए वो 10% को हमें बार बार एक ही बात को बताना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वो कहेगा नहीं, तुम दुखी हो। अंदर से आवाज़ आएगी, ठीक है तुम कह रहे हो खुश हो, पर हो तो तुम दुखी। उसको काटने के लिए हमको बार बार बताना पड़ेगा। गुरु हमारे साथ होते हैं। हम कितने लकी हैं हम लोग पर भगवान की कितनी कृपा है कि हमको गुरु मिले हैं। जब तक रिसर्च की व्याख्या आपको नहीं बताई जाती ना, आप समझ नहीं पाते कि आप कितने भाग्यशाली हैं या आप पर कितनी भगवान की कृपा है। रिसर्च की रिपोर्ट्स बताती हैं। गुरु मिले हैं, हमें मिले हैं, बस मेरा काम बन रहा है, बस काम खत्म। अब वो निष्कामी है, क्या है छोड़ो। अब वो तो दुनिया में कंट्रोवर्सीज है। फिर आप उंगली उठाओगे उन पे। भाई आपने कभी उनको 10 रुपये लेते देख लिया किसी से तो आप उंगली उठा दोगे, अब ये निष्कामी नहीं रहे। बात मत करो ऐसी ऊटपटांग। गुरु मिले हैं, हमारा काम बन रहा है, हमें क्या मतलब। किसी एक ने फ़ोन पर कहा कि पहले जो हमारे गुरु थे उनको हमसे कोई मतलब नहीं था। हमारे पास उनके शहर तक जाने के लिए, यात्रा के लिए पैसे तक नहीं होते थे। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि आप आते हो, कैसे आते हो, आपको कोई दिक्कतें तो नहीं हैं, कोई परेशानियां तो नहीं हैं, आपका काम ठीक से चल रहा है, कभी नहीं पूछा। बस आके हम बैठते थे, वहाँ भजन कीर्तन होते थे, उसके बाद सेवाएं होती थीं, 3 दिन अब रुकते थे, सेवाओं में लगे रहते थे, चले आते थे। हमसे कोई पूछने वाला नहीं था तुम कैसे हो। क्या बुरे हैं वो भी बुरे नहीं हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम ये बात, उनको नहीं ध्यान जा रहा कि आप कैसे हो, आप क्या हो, उनको नहीं ध्यान जा रहा। कोई बुरे थोड़ी हैं वो अपनी जगह वो भी बढ़िया है, आनंद शांति दे रहे हैं कितने सारे लोगों को। अब पैसे की कमी है तो भाई हमारी कमी है, अब हम क्या कर सकते हैं, वो क्या करें उसमें। गुरु पर उंगली मत उठाना। गुरु तो जो भी हैं दुनिया में, जितने गुरु हैं, दे आर मिलियंस, लाखों गुरु हैं दुनिया में। आज की दुनिया में लाखों गुरु हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, लाखों गुरु हैं।
अंग्रेज़ों में भी हैं, यूरोप में भी हैं, चाइना में भी हैं, जापान में भी हैं, भारत में भी हैं। हर कंट्री में निरे गुरु हैं, निरे लाखों के हिसाब से गुरु हैं। हमारा काम बन रहा है, हमें गुरु सही मिल गए, बस काम खत्म, छोड़ो क्या है क्या नहीं, हमें क्या करना। चलिए, तो पहली चीज़ लंबी आयु के लिए वो व्यस्त रहते थे, बी बिजी। दूसरा, वो सभी चीज़ों में संयम से काम लेते थे, हबड़ा तबड़ी नहीं, विचार करके काम करना। तीसरा, वे कम और सादा भोजन करते थे, मात्रा में उतना भोजन करिए। अब कम का क्या मतलब है? कोई 5 रोटी खाता है, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 1 ही खाता है, कोई 3.5 खाता है, कोई 5.5 खाता है, कोई 10 रोटी खाता है, कोई चावल और दाल खाता है, प्लेट भर लेगा, चावल दाल खाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कुछ खाएगा। अब कम का क्या मतलब है? फंस गए ना। ये शास्त्रों के लिए गुरु जरूर चाहिए पढ़ने के लिए, ये फंसा के रख देते हैं। भैया शायद मैं ज़्यादा खाता हूँ। कम का मतलब होता है जितने आपके शरीर की आवश्यकता है, चाहे 10 रोटी की है, चाहे 2 रोटी की है। आप देख लीजिए, आपका काम 9.5 रोटी से चल सकता है, वो कम हो गया, वो भोजन कम हो गया। सादा भोजन आप सब जानते हैं, जिसमें तेल घी तड़का वड़का ज़्यादा मिर्च मसाला ना हो, वो सब सादा भोजन है। कुछ भी हो, कुछ भी दुनिया में 1000 चीज़ें आती हैं, 1000 चीज़ें आप खा सकते हैं, बस वही उनका वो है कि ज़्यादा तला भुना, तड़का वड़का बहुत ज़्यादा, मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा, ये सब नहीं। जो शरीर को सूट ना करे वो नहीं, जो आपके शरीर को सूट करे वो सादा भोजन है। ठीक, डेफिनेशन ठीक लग रही है, व्याख्या ठीक लग रही है। जो आपके शरीर को सूट करे वो सादा भोजन है। जितना खा के आप खुश हों वो आपके लिए कम भोजन है। जितना खा के गरिष्ठता हो जाए, ऐसा शरीर आलसी सा हो जाए, पढ़ने का मन करे, अब तो लेटने की ज़रूरत है, अब तो बड़ी दिक्कत हो रही है, गैस बन गई ज़्यादा, पेट फूल। कुछ लोगों के तो गैस पुश्तैनी बनती है, उनके दादे परदादे को बनती आई, उनके माँ को बनती आई, उनके पिता को बनती आई, अब उनको भी बन रही है, तो इसमें उनकी गलती नहीं है। गैस बनने के बड़े चक्कर हैं। डॉक्टर कहते हैं गैस क्या होती है, डांटते हैं, कहते हैं फ्लैटुलेंस बोलो, डिस्टेंशन हो रहा है, पेट फूल रहा है, ऐसे बोलो। गैस क्या होती है? सिलेंडर भरोगे क्या? तो गैस तो हम लोगों ने एक वैसा नाम दे दिया है, पेट का फूलना। खाना खाकर पेट पच नहीं पाता ठीक से तो पेट फूलता है, उसमें फर्मेंटेशन होता है, गैस बनती है, वो पचकर आसानी से नहीं निकलता है तो वो पेट फूलता है। सादा भोजन, कम भोजन का क्या मापदंड हुआ? जो आपको सूट करे। वो जीवन का बहुत आनंद लेते हैं। लंबी आयु जिनकी होती है वो जीवन का आनंद लेते हैं। वो है ना, दिल पर मत ले यार, टेंशन मत लो भाई। लोग टेंशन बहुत लेते हैं, और ये दुनिया है भगवान की, हमारी आपकी किसी की नहीं है। ये दुनिया भगवान की है, हमारी आपकी किसी की नहीं है। टेंशन काय को लेने का? आप उनको क्या? वे जल्दी सोते और जल्दी उठते थे। ये तो रूल देखिए, हर ग्रंथ में, हर किताब में, हर व्यक्ति आपको कहेगा टाइम से सो, टाइम से उठो। जल्दी का क्या मतलब है? 8 बजे सो जाएं? ये भी तो बड़ा चक्कर है ना। जल्दी की भी व्याख्या ठीक होनी चाहिए। आपके लिए जल्दी क्या है? कोई बोलो। 10 बजे तक, 10:30 तक, 10 सही, सुनने में सही लग रहा है। 10:30 थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ना। जैसा हमने बचपन से आज दिन तक सुना है, हमारे माइंड की ट्रेनिंग हो चुकी है ना, तो उसमें बिठाया गया कि बेटा 10 बजे तक जरूर सो जाना, तो आपको 10 जल्दी लग रहा है, सही लग रहा है। कुछ घरों में बिठाया गया है 9 बजे तक सो जाना चाहिए, वो कहेंगे 9 बजे तक सो जाना चाहिए, 10 तो देर हो गई। तो हम सब की राय क्या है? 10 बजे तक। वेरी गुड, हम सब एक हैं।
तो जल्दी सोते और हम सब भगवान के बच्चे हैं ना, इसलिए हम सब एक हैं। जल्दी सोते और जल्दी उठते थे। जल्दी उठना क्या है? देखो 4 मत बोलना, पहले ही लड़ाई हो चुकी है। 4 से हमारा कोई मतलब नहीं है, 4 वाले नहीं है हम नहीं है। तुम होगी 4 वाली, तुम रखो अपने पास 4। हमारी बात बोलो। 5, 5.5 है ना, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। 5.5 बाबूजी लोग 6 देखिए खुश हो गए, मुझे पता था। 5.5 और 6 के बीच, ये बीच की बात निकल आई भाई। कोई 5.5 उठ जाए, कोई 6 तक तो उठ ही जाए। 6 के बाद नहीं, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। सुनने में अच्छा नहीं, कभी तबीयत ठीक नहीं है, कभी थक गए हैं, कोई बात है तो आपके 6:30 बज गए, वो मना नहीं है। पर टाइम क्या होना चाहिए उठने का? 6 बजे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। 5.5 या 6, ठीक है ना? ये बात। वे चिंता और डर से मुक्त थे, खासकर मौत के डर से, मृत्यु के डर से वो बचे हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था मृत्यु अवश्यंभावी है, अवश्य ही होनी है और हरेक की होनी है। मैं रह जाऊंगा, फलाना मर गया, फलाना मर गया, इतने लोग मर गए, इतने यंग लोग मर गए कोविड में, इतने सारे यंग लोग मर गए कोविड में। अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता कि मैं भी मरूंगा, हम भी मरने वाले हैं, ये ध्यान नहीं जाता किसी का। पर ये पक्का और अनिवार्य सत्य है, इस संसार में जो आया है वो जाएगा। तो ये लोग जो होते हैं 100 साल की से आयु जिनकी ज़्यादा है, उन्हें पता है एक दिन सबको मरना है, मृत्यु के डर से वो रहित हो गए हैं। चिंता और डर से मुक्त थे, चिंताएं नहीं करते थे वो और डरते नहीं थे। भगवान मेरे साथ है। आप बोलो जब भगवान हमारे साथ है तो डर काहेगा? हाँ, रात को 1 बजे कभी अकेले निकलना पड़ गया किसी कारण से और रिक्शा नहीं मिला और पैदल जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, तो डर लगेगा। वो तो डर लगेगा, वो तो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से है, वो तो एक क्षणिक है। 7 मिनट के लिए डर लगेगा, 7 मिनट में आप स्टेशन पहुंच गए, उसके बाद डर खत्म। तो ये जो क्षणिक डर आते हैं, इन्हें हटाओ आप, इनकी बात मत करो। आप वैसे बताओ आपको जीवन में क्या क्या डर है। अगर डर हैं तो गलत है, हटाओ उनको अपने जीवन से। जब सैया भय थानेदार तो अब डर काहेगा। जब मेरे भगवान है तो मुझे किस बात की चिंता, मुझे किस बात का डर? ये दिमाग में बिठाना पड़ेगा, रिपीटेटिव, बार बार कहना पड़ेगा अपने से, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भगवान हैं, मुझे किस बात का डर है? डर लगेगा थोड़ा सा, भय की वृत्ति आएगी, पर आप फिर कहना मेरे भगवान है, मुझे डर नहीं है। 1000 बार कहना, 1,00,000 बार कहना, 1 करोड़ बार कहना, मेरे तो भगवान है, मुझे किसी बात का डर नहीं है। देखो क्या होता है। चिंताओं के कारण आदमी बीमार पड़ जाता है। चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। चिंता है चिता समान। तो वे चिंता और डर से मुक्त थे, मृत्यु के डर से भी वो मुक्त थे। फिर 7वां पॉइंट है, उनके मस्तिष्क में शांति और उनकी ईश्वर में आस्था विश्वास ये रहते थे। उनके मस्तिष्क में शांति, आस्था और विश्वास, फेथ एंड ट्रस्ट। कभी मुझे हिंदी की इंग्लिश करनी पड़ती है, कभी हिंदी की इंग्लिश करनी पड़ती है, तो वहाँ मैं कभी कभी थोड़ा सा एट अ लॉस फील करता हूँ। तो मेरी टीम मेरे साथ बैठती है, बता के रखा है, कोई मैं देखूँ किसी तरफ तो आप बोल देना उसका हिंदी या इंग्लिश। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मैं आपके सामने स्वीकार कर रहा हूं, पर मैं आपका शुभचिंतक हूं, ये मेरे अंदर एक अच्छी बात है। मैं भगवान का बच्चा हूं, गुरु का बच्चा हूं, मैं आपके साथ हूं, बस ये एक अच्छी बात है।
आप मेरे साथ हैं नहीं है मुझे नहीं मालूम, पर मैं आपके साथ हूं, ये पक्की बात है। और डायलॉग है ना कि अगर 20,000 तुम्हारे साथ हैं तो तुम एक युद्ध जीत सकते हो, और अगर तुम 20,000 के साथ हो तो तुम कई युद्ध जीत सकते हो। एक प्रसिद्ध अमेरिकी सर्जन कहते हैं कि हम न सिर्फ डर को अपने दिमाग में जगह देते हैं, बल्कि अपने दिल, अपने दिमाग और अपने पेट में भी जगह देते हैं। जब डर आता है तो आपने पेट को देखा है कैसा होता है, और डर व चिंता का कारण कुछ भी हो, उसका प्रभाव हमेशा शरीर की कोशिकाओं, हर सेल पर पड़ता है। उसका प्रभाव डर का, चिंता का, फिक्र का, टेंशन का, हमारे सारे सेल्स शरीर के टेंस हो जाते हैं। कभी टेंशन किसी को हुई हो, देखा हो उसने, आप अपने हाथों को छू कर देखना, एकदम टेंस हो जाते हैं उस समय, वो अकड़े से हो जाते हैं, बहुत स्टिफ हो जाते हैं। आप शरीर के किसी भी अंग को हाथ लगाना, पेट को लगाना, पेट हार्ड हो जाएगा एकदम, हर चीज़ एकदम हार्ड हो जाती है। आप कहीं भी छू कर देखना, जब टेंशन होती है तो हर चीज़ हार्ड हो जाती है, कोशिकाओं पर प्रभाव पड़ता है इसका, और सारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। हमारे सारे अंगों पर चिंता, फिक्र का प्रभाव देखा जाता है। एक डॉक्टर ने हाल ही में यह कहा कि अमेरिका में डर और चिंता की महामारी फैली हुई है, ये कोविड के साथ ही। उन्होंने घोषणा की सभी डॉक्टरों के पास ऐसी बीमारियों के मामले आ रहे हैं जो सीधे डर से उत्पन्न हुई हैं, ऐसी बीमारियां जो डर से उत्पन्न हुई हैं, और जिन्हें चिंता व असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी ने अधिक प्रबल बना दिया है। बीमारी और बढ़ गई है। चिंता के साथ असुरक्षा, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, क्या होगा, कैसे होगा। आप चिंता मत करो, हमारे साथ भगवान हैं। पक्का, मैं पक्का कैसे कह पाता हूं? क्योंकि गुरु ने एक बार मुझे बता दिया कि सर्व खलुदम ब्रह्म नेहम नानास्ति किंचन, सर्वत्र ब्रह्म है, सर्वत्र भगवान है, नहीं है दूसरा कुछ भी। भगवान ठसाठस खालिक खल्क, हल्क में खालिक, पूर्ण रहे सर्व ठाई। इस संसार में परमात्मा, परमात्मा में संसार, ठसाठस भरा हुआ है। भगवान हमारे ओत प्रोत सर्वत्र हैं, अंदर बाहर, जहाँ तहाँ हर जगह हैं ही भगवान। वासुदेव सर्वम, गीता पढ़ लो, कोई ग्रंथ पढ़ लो, वासुदेव सर्वम, भगवान ही भगवान है। ठसाठस कॉस्मिक एनर्जी हमारे चारों तरफ, निराकार रूप से भगवान हमारे चारों तरफ भरे हुए हैं। कारण परिस्थिति मानसिक हैं, सब आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। जो विचारक होते हैं वो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान रखते हैं। भक्त लोग हर समय भगवान की तरफ देखते रहते हैं। कुछ भी हो, आज रोटी नहीं मिली, कोई नहीं, भगवान की ऐसी मर्जी, और कोई ना कोई उनको दूध या रोटी ला के दे देता है। हमारे पास कितना पैसा है सबके पास, फिर भी हम चिंताओं के मारे मरे जाते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे जियोगे आप? आपके पास मान लीजिए जो भी पैसा है, जो भी है, अब आप कैसे जियोगे? हो, है ना, कैसे रहोगे आगे? हो, अब कैसे रह पाओगे आप? पैसा तो है आपके पास, लेकिन हो कैसे रहोगे? बताओ। भगवान तो है नहीं, पैसा ही सब कुछ है, चिंता तो लगेगी। गुरु हमारी दृष्टि को भगवान की तरफ कराते हैं। देखिए, जब आप भगवान की तरफ चलते हैं ना, तो एक कहावत है, माया तो पीछे पीछे चलती है।
माया में पैसा भी आता है। जब हम भगवान की तरफ चलते हैं तो माया पीछे पीछे चलती है, इस बात को याद रखना। काटना मत इसको, आपका माइंड काट देगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपके भाव अच्छे होते हैं तो पैसा तो फ्लो करता है। जब हमारे भावना होती है मैं सबकी सहायता करूं, हे भगवान मेरा जीवन सबके लिए, सबका भला हो, सबका भला हो, जब ऐसी भावना हम रखते हैं तो पैसा तो पीछे से फ्लो करता है, फ्लो करता है, आता है और आपके हाथों से आगे जाता है। कितनों का भला होता है, आप ठान लेते हो उस बात को। तो फिर एक बात पूछूं, 100 में से 50 गए, कितने बचे? दो 200? अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो खुद से कहें, चिंता एक बहुत बुरी मानसिक आदत है, मैं ईश्वर की सहायता से किसी भी आदत को बदल सकता हूं, है ना। अब एफर्मेशंस आ गए। खुद से कहें, चिंता एक बुरी मानसिक आदत है, मैं ईश्वर की सहायता से, भगवान की सहायता से किसी भी आदत को बदल सकता हूं। ये हैबिचुएशन, आदत डालो इस बात की, ये कहने की कि चिंता एक बुरी आदत है, मैं इसको भगवान की सहायता से बदल सकता हूं। आप चिंता का अभ्यास करते करते चिंतित हो जाते हैं। आप इसकी विरोधी और इसकी अधिक शक्तिशाली आदत आस्था का अभ्यास करके चिंता से मुक्त हो सकते हैं। चिंता एक बुरी आदत है, इसकी शक्तिशाली होती है, ये बहुत ताकत होती है इसमें, लेकिन हमारे अंदर और ज़्यादा ताकत है क्योंकि भगवान हमारे साथ है। तो बार बार अपने से कहेंगे, ये आदत हम बदल सकते हैं। भगवान की कृपा से सब चिंता से मैं मुक्त हूँ, भगवान की कृपा से सब चिंताओं से मैं मुक्त हूँ। आस्था का अभ्यास करें, यानी विश्वास, भगवान से प्रेम बढ़ाते चलें। आस्था की आदत डालने का क्या तरीका है? हर दिन सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले अपने से कहें, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। सुबह जब आँख खुले तो अपने से कहें, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। हम भगवान के बच्चे हैं। हे नाथ, आप कृपा करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक बात मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जिनके जीवन में थोड़ी बेईमानी होती है। हमारे सत्संग में नहीं होते ऐसे लोग, पर एक आध आ जाते हैं सत्संग में। उनसे मैं कहना चाहूँगा, अपने जीवन से बेईमानी को निकाल दो। क्योंकि हमारे सत्संग में आने वाले, हमारे गुरु के सत्संग में आने वाले बेईमानियाँ नहीं करते हैं। 420 बेईमानी, ठगी सत्संग में आने वाले नहीं करते, क्योंकि इसका फिर कर्म का फल निकलता है। दूसरी थ्योरी फिर लागू हो जाएगी, जहाँ भगवान पीछे हट जाएंगे और कर्म का फल आड़े आ जाएगा। फिर आप कहोगे, हम तो कुछ और सोचते थे, यहाँ तो कुछ और हो गया, ये क्यों हो गया? गुरु तो हमको ये बताते थे, सोचो भगवान मेरे साथ हैं, पर मेरे साथ तो कुछ गलत हो गया, ये क्यों हो गया? बोला, तुमने जरूर कुछ गड़बड़ियाँ की होंगी। अब उनको छोड़ दो। आज से मेरा जीवन भगवान के लिए, सबके हित के लिए, मेरा जीवन सबके हित के लिए। और पैसे को मत लाना बीच में। पैसा आ रहा है तो आने देना, फिर आप कहोगे कि गड़बड़ हो गई। केवल भगवान को कौन चाहता है? दूसरे लोग भगवान और पैसे को कौन चाहते हैं? तीसरे लोग पैसे को कौन चाहते हैं? ये 3 तरह के लोग होते हैं। जो पैसे को चाहते हैं वो जाओ दुनिया में, आराम से घूमो फिरो, खाओ पियो, मस्त रहो, कमाओ। जो भगवान और दोनों को चाहते हैं वो आ जाओ। जो केवल भगवान को चाहते हैं वो आ जाओ। पैसा चाहते नहीं है हम लोग। कहने का भाव ये है कि अगर हम भगवान के रास्ते पे चले हैं और पीछे से पैसा आता है तो रोकना मत, कुछ खोपड़ी मत लगाना उसमें। मन आपका ही बाद में फिर नुकसान होगा और आप ही कहोगे ये क्या हो गया। खोपड़ी का इस्तेमाल मत करना अपनी पुरानी वाली। भगवान की कृपा से अगर पैसा आ रहा है तो उसे आने देना, काम आएगा, सबके हित में काम आएगा।
भगवान से प्रार्थना हम लोग किया करें कि ये दिन, ये जीवन मैं भगवान आपको सौंपता हूँ और मेरा जीवन सबके हित के लिए हो, ऐसी मेरी भावना है। भगवानी चिंता फिक्र जब आती हैं तो मैं उस समय बड़ा परेशान सा हो जाता हूँ। हे नाथ, हे प्रभु, कृपा कीजिए, मेरे मन से चिंताओं को हटाइए, मैं आपके समर्पित हूँ, मेरा जीवन सबके हित के लिए। और कुछ अच्छा काम करने लग जाइए आप। क्या अच्छा काम कर सकते हैं आप? कोई छोटी सी बात। एक दिन मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूँ आपको। एक सामने मैरिज रोड पर एक कचौड़ी वाला आ गया है नया, तो वो काम चलाना चाह रहा है, अपना उठ रहा है, उसका काम बढ़ रहा है। तो हमने कल पूछवाया, भाई क्या क्या कारण है, तुम काम ज़्यादा पकड़ नहीं पा रहा, तुम थोड़ा ऐसे कह रहे हो, क्या बात है? तो कहने लगा, यहाँ पास में एक कचौड़ी वाला है, वो 15 रुपये की 2 देता है, मैं 10 रुपये की 1 देता हूँ। तो हमने कहा तुम 15 रुपये की 2 कर दो आज से, और जो बकाया 5 रुपये तुम्हारा 2 कचौड़ी पे जो नुकसान जा रहा है वो हम दे देंगे थोड़े दिन तक, उसके बाद तुम्हारा काम पकड़ जाएगा, तुम्हें बचत नहीं होगी 15 रुपये की 2 देने में। बोले बचेंगे तो 3 रुपये बचेंगे, और अब बच रहे हैं 7 रुपये, 7-8 रुपये। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तुम 3 रुपये में काम करो, काम पकड़ तो जाए एक बार काम पकड़ जाता है तो फिर भले आप 10 रुपये की कर देना, फिर तो लोग आने लगते हैं एक बार, तो वो फिर खाने लगते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़े दिन तक हम आपकी 5 रुपये कचौड़ी के हिसाब से 2 कचौड़ी पर मदद कर देंगे। दिन भर की कितने बैठेंगे, हमारे 100-200 जो भी बैठेंगे दे देंगे उसको। बड़ा खुश हो गया वो, फिर लग पड़ा काम पर। एक छोटी सी घटना मैंने आपको बताई, सब लोग नहीं कर पाएंगे इसको, पर फिर मैं एक बात कहता हूँ, क्या एक टॉफ़ी आप एक दिन की किसी एक बच्चे को जिसको आप नहीं जानते, अचानक बाहर गए हैं आप और आपको कोई मिल गया और आपने उसे एक टॉफ़ी दे दी, इसमें कोई दिक्कत? कहीं से भी शुरू कर सकते हो आप। एक अच्छा काम रोज करेंगे, ये भावना है। अब कोई मिले ना मिले तो क्या कर सकते हैं? कोई नहीं मिला मान लीजिए आज, फिर क्या करें? भावना है, भावना होगी तो आपको मिलने लगेंगे, ऐसे लोग मिलने लगेंगे जिनकी आप सहायता कर पाएंगे। ये मैंने स्थूल लेवल पे बात करी। सूक्ष्म लेवल पे क्या है, कोई भी दुखी मिलेगा तो उसको हम सत्संग सुनाएंगे। ये बहुत बड़ी सेवा है। हे अर्जुन, ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। दुनिया में अगर सबसे ऊंची कोई चीज है तो वह है सत्संग। ज्ञान यज्ञ सत्संग सर्वश्रेष्ठ है। ये अनेकों को एक बार में शांति देता है, अनेकों को एक बार में। आप एक बोलते हो, आपको 4 लोग सुनते हैं, आपने 4 लोगों को एक साथ शांति दी, जो दुनिया की बहुत बड़ी चीज़ है। शांति कहीं बिकती नहीं है, कहीं मिलती नहीं है। पैसे से आप शांति नहीं खरीद सकते, पैसे से आप सामान खरीद सकते हो। शांति आती है ज्ञान से, सत्संग से। तो आज से हमारा जीवन सबके हित के लिए, कितने भी लेवल पर, एक टॉफ़ी के लेवल पर एक ज्ञान की एक लाइन सुना दी किसी को, एक ज्ञान की एक बात बता दी किसी को, एक दृष्टांत सुना दिया किसी को, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। और जिन्होंने कर दिया है, जो कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्राना है। बहुत प्रेम से सब लोग लगे हुए हैं, बहुत शुक्राने हैं। सारे गुरु के शुक्राने हैं जो प्रेरित करते हैं हमको एक अच्छा इंसान बनने के लिए। और एक अच्छा इंसान ही भगवान तक पहुंच सकता है, ये आपका दिल गवाही देगा। आपका दिल गवाही देगा, एक अच्छा इंसान भगवान के पास तक बहुत आसानी से पहुंच सकता है। एक बुरा इंसान कैसे पहुंचेगा? ये आपकी बचपन से माइंड की फीडिंग है। या आप मेरी बात को मान लेंगे तुरंत। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कहावत है ना। तो जो बेईमानियां करते हैं वो भगवान तक कैसे पहुंचेंगे? उनका मन ही स्वीकार नहीं करता। किसी को आपने सुना हो, अंतिम समय में लोग सुनाते हैं अक्सर यहाँ आकर, हमने उनसे कहा माता जी राम बोलो, राम मुँह से ना बोलो जाए, मैं नहीं बोल सकती। उनका स्टेटमेंट था, मैं नहीं बोल सकती।
तो बहुत शुक्राने भगवान के, गुरु के। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हमें किस बात की चिंता जब हमारे भगवान हैं। और आती है तो मन में आती है, वो छोटी थोड़ी बहुत आती है, आप उसको हटाओ, इग्नोर करो, ध्यान मत दो। कब तक आएगी? कोई दरवाजे पर भिखारी आता है, आप रोज कह देते हो उसको बाबा आगे चलो, बाबा आगे चलो, कब तक आएगा? चला जाएगा, आखिर तो चला ही जाएगा। अब आप उसको पैसे देते रहोगे तो लगा ही रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा। ऐसी चिंताओं को अगर हम भावना देते रहेंगे, अरे बड़ी परेशानी है, आप यही करते रहोगे तो फिर क्या होगा? वो चिंता छोड़ेगी नहीं। भगवान मेरे साथ हैं, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ मुझे बचाइए इन चिंताओं से। मेरे मन में चिंता आती है, फिक्र आती हैं, बातें आती हैं, सोच आती है, परेशानी आती है, दिमाग में अनेक उलझनें आती हैं। कैसे होगा, क्या होगा, क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? अरे छोड़ो अब, हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपका हूँ, आप मेरे। जो होना था वो हो गया, इट कैन नेवर कम बैक। जो आदमी इस संसार से चला गया वो वापस नहीं आता। अब हमको उसको भूलना पड़ेगा, उन बातों को भूलना पड़ेगा। याद आएंगी, भले याद आती हैं। जिन लोगों के इतने सारे लोग मर गए कोविड में, इतने सारे जवान लोग मर गए, क्या कर सकते हैं? यादें तो आती हैं उनको, पर प्रार्थना तो वो कर सकते हैं। प्रार्थना में बहुत बल होता है और हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। दुनिया में जितने सारे लोगों का, के रिश्तेदारों की, बच्चों की, उनके अपनों के शरीर शांत हो गए हैं, इस सारे समय में हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हे नाथ, हे प्रभु, उनके मन को शांति मिले। मेरे दिल से दुआ है प्रभु, उनके मन को शांति मिले। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, जिनका कोई भी प्रियजन चला गया है उनके लिए आज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं। हे नाथ, उन सब के मन को शांति मिले। जो होना था वो तो हो गया, कुछ कर नहीं सकते, उनके मन को शांति मिले। प्रभु कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, दया करना प्रभु, दया करना। हम आपसे दया की भीख मांगते हैं प्रभु, दया करना। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सर्व समर्थ हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए।